रोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं, बात करने वाले हैं अशोक सिंह हैं। और ये जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लोकसभा 73 में अब जिस तरह से कोरोना काल में इन्होंने जौनपुर वासियों को तमाम जो है सुविधाएं भी दिए थे, मुहैया भी कराई थे। इनसे भी बात करते हैं क्या चुनाव की इनकी तैयारियाँ हैं और किस तरह से भूमिका है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन। सर, क्या तैयारियाँ हैं आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 73 लोकसभा जौनपुर से जहाँ तक की बात है, मैंने लगातार लोगों को आपके द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा माध्यम से मैं दे रहा हूँ कि 73 लोकसभा एक हॉट सीट है, जहाँ पे भी कि अभी इसके पहले जो कैंडिडेट आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है, वो यहाँ के लोगों को टिकट न देके, लोकल लोगों को टिकट न देके, जो कांग्रेस में होम मिनिस्टर रहे वो कांग्रेस में कुछ काम नहीं कर पाए, बीजेपी का दामन पकड़े, वो आए हैं, यानी हवाई टिकट दिया गया यहाँ पे। तो उनका लोकल में कोई पैठ नहीं है, वो बुरी तरह से हार रहे हैं। और मैं यहाँ पे चुनाव लड़ चुका हूँ और 2019 में मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में था। उसके बाद कोरोना पीरियड में जैसे आपने काम किया, कहा मैंने काम किया है, मैंने डीएम के माध्यम से काम किया है, कप्तान के माध्यम से काम किया और ख़ुद अपनी गाड़ियों से लोगों तक जन जन तक पहुंचने का काम किया है, लोगों को किट देने का काम किया है। कृपा शंकर सिंह कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि भाई मैंने तो बहुत सारा विकास किया है जौनपुर का। तो कृपा शंकर सिंह तो जौनपुर में अभी तक आए भी नहीं कभी, और ना ही कोई विकास का काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो खोखले वादे हैं, हमेशा 14-14 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बार बार आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक तो थी नहीं मैदान में, इस बार की बात कर रहा हूं, ये 2014 नहीं, 2019 भी नहीं है। तो और ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया है कि वो बहुत दूरी बनाए रखा है लोगों से, तो पूरी तरह से हार रहे हैं। बस इतना कहना चाहूँगा कि एक सवाल मेरा ये है, जिस तरह से युवाओं को लेकर जो क्या आपका एजेंडा है, किस एजेंडा के तहत आप जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, जिस तरह से आप जो है सामाजिक सेवा भी करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं? देखो, मेरे दो एजेंडे हैं। एक तो नेशनल है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं 26 टिकट अभी तक मैंने दे दिया है लोगों को पूरे देश में। मेरा गन्ना किसान चुनाव चिन्ह है, इस चुनाव चिन्ह को मैं लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। को भी टिकट दिया आपने? मैंने मछली सर लोकसभा का टिकट दिया है, मैंने बनारस का टिकट दिया है, मैंने गाजीपुर का भी टिकट दिया है, मैंने चंदौली का टिकट दिया है, मैंने सुल्तानपुर प्रतापगढ़ का दिया है, मैंने भदोही का भी दिया है टिकट। जौनपुर से मैं खुद 73 लोकसभा से मैं प्रत्याशी हूँ। गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके उतरा हूँ, किसान का बेटा हूँ। हर किसान गन्ना किसान पे वोट करेगा, इस उम्मीद से कि मेरा मैनिफेस्टो जो आपने कहा कि मैं किसानों के लिए जो 60 साल के ऊपर के किसान हैं उनको पेंशन देने का काम करूँगा जब मैं सत्ता में आऊँगा। मैंने कहा कि इनका जो कहना है कि 140 करोड़ में हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया है, तो हमारी सरकार जब आएगी, समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार आएगी जब, तो हम लोगों को मुफ्त में भीख देने का काम नहीं करेंगे, कम से कम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। गन्ना मिल बंद है शाहगंज में, उसको खुलवाने का काम करेंगे। ओवरब्रिज नहीं बने हैं, बहुत सारी जगह रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए फाटक बंद होते हैं। ये हमारा लोकल मुद्दा है कि हम उसको उस पर ओवरब्रिज बनवाने का काम करेंगे। 100 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे। अगर मैं सांसद बनता हूं तो जौनपुर वासियों के लिए है। अगर देश में सत्ता हमारी आएगी, अगर देश की सत्ता में आएगा तो हम पूरे देश के लिए काम करेंगे। लड़ाई किसको मानते हैं? हमारी लड़ाई बहुत दूर है ये कृपा शंकर सिंह जी, जो अपने आप को लड़ाई में समझ रहे हैं। आज कुछ टिकट और डिक्लेयर हुए हैं दूसरी पार्टी, अपोजिशन पार्टियों का, आपके सामने आ जाएगा। तो मैं अभी तक मेरी लड़ाई में कोई है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कृपा शंकर सिंह की ज़मानत जब्त हो जाएगी, इतना मुझे पता है। बाकी कौन सा कैंडिडेट आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहें? बिल्कुल, कानून व्यवस्था यहाँ की भ्रष्ट है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज भी मैं चला गया था बाबा साहब आम्बेडकर पे हार चढ़ाने के लिए। भीमराव जी का जयंती है, आम्बेडकर साहब की जयंती है, तो मैंने इसलिए चले गया 11:40 पे कि 1 बजे का प्रोग्राम में अगर जाऊँगा तो जैसे 10 मिनट लेट हो गया था। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था परमिशन के साथ, तो मुझे पुलिस अरेस्ट की थी कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कृपा शंकर सिंह खुलेआम दौड़ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं वोट मांग रहे हैं, आचार संहिता की, हाँ वीडियो भी वायरल हुआ था, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि इसी डर बस मैं 11:40 को जाके माल्यार्पण कर दिया कि भाई इनका कुछ भरोसा नहीं, आएंगे और झूठा ही बोलेंगे आचार संहिता का उल्लंघन किया और हमें अरेस्ट कर लेंगे, फिर हमको जमानत लेनी पड़ेगी। तो मैं इनका गुंडा राज चल रहा है। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जो मैं डीएम साहब को भी अपील किया है, कप्तान साहब को भी कहा है और मैं निर्वाचन आयोग को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष अगर चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जनता से अपील यही करूँगा, जौनपुर की जनता से यही अपील करूँगा, 73 लोकसभा की जनता से यही अपील करूँगा कि आप जब भी बूथ पे जाइए तो वहाँ पे वोट देने के लिए गन्ना किसान जो चुनाव चिन्ह देखे आप उसके सामने का बटन दबाइए। तो सिर्फ अशोक सिंह को विजयी आप नहीं बना रहे हैं, पूरे देश को जिता रहे हैं, जौनपुर को जिता रहे हैं। हमारा जौनपुर रहेगा तो पूरा देश रहेगा। इस उद्देश्य से जाइए कि जौनपुर का विकास करना है तो गन्ना किसान को जिताने का काम करिए, अशोक सिंह को जिताने का काम करिए, समाज विकास क्रांति पार्टी को जिताने का काम करिए, खुद को जिताने का काम करिए। आप देख सकते हैं हमारे बीच जिस तरह से अशोक सिंह नेता जो है, ये जो है जिस तरह से चुनावी मैदान में लोकसभा 73 से लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे निशाना भी साध रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, और जो है विपक्ष जो है जिस तरह से वोट मिला है उनको, कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया गया है, उन पर निशाना साध रहे हैं कि हम जब चुनाव प्रचार करते हैं तो हमारे ऊपर जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन वो जब करते हैं क्या उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये तो सवाल है, बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था पर निशाना भी साध रहे हैं। तो आपको बता दें शहर का माहौल है, जिस तरह से इनका एक मैनिफेस्टो है इन्होंने जारी किया है कि तमाम योजनाएं लाएंगे, अगर मैं सरकार सत्ता में आता हूं तो मैं अपनी पार्टी से जीत हासिल करूंगा। तो तमाम इनके वादे हैं, एजेंडा है। तो ज़्यादातर ये किसानों के हित में, जिस तरह से पहला ऐसा प्रत्याशी है जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ता है, और किसान बेचारे खून पसीने की कमाई जो है करते हैं, मेहनत करते हैं। आपने किसानों का दर्द समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आप जैसे नेता को मैं सैल्यूट करता हूं, आप जैसे इस तरह से किसानों की भावनाओं को समझा। तो इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहा। इस वीडियो में कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिए। किसानों के हित के लिए जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा सर, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।